चैप्टर 14 क्लास 9th और क्लास 10th में। क्लास 11th में भी इसकी नीड होती है। लास्ट चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक्स को यहाँ पर, और उसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। माई सेल्फ आशीष तिवारी, योर मैथ्स टीचर। आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से आते हैं। हमने डेटा को, इंफॉर्मेशन को अरेंज करना, उसे रिप्रेजेंट करना ग्राफ पर, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये सब हमने ऑलरेडी क्लास 9th में अच्छी तरह सीखा हुआ है। क्लास 8th में भी था। अगर आपको नहीं आता तो मैं उसे नेक्स्ट टॉपिक में एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी हम उस पे कैलकुलेशन कैसे करें उसको डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम डेटा को ग्रुप में अरेंज करते हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन होता है, स्टूडेंट मार्क्स हो सकते हैं या जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, उसको हम ग्रुप में अरेंज करते हैं, लाइक 10 to 20, 20 to 30 फॉर एग्जाम्पल। तो दिस इज कॉल्ड द क्लास। गिवन इंफॉर्मेशन को ग्रुप में बाइंड कर दो, क्लास कहलाएगा। और वो क्लास हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो डेटा, जो इंफॉर्मेशन है, उसके हम कितने कितने ग्रुप बना सकते हैं। ओके। सेकेंड वन इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ द अराइवल। कोई वैल्यू कितनी बार आ रही है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। सपोज क्लास 10 से 20 में 5 एलिमेंट्स है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास इज 5। 20 to 30 में हमारे पास 12 एलिमेंट है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 20 to 30 इज 12। तो वेरी सिंपल। फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ अराइवल, कोई नंबर कितनी बार आ रहा है, या फिर किसी क्लास में कितनी वैल्यू, कितने मेंबर प्रेजेंट हैं, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। क्लास 10th के स्कूल में सपोज 40 स्टूडेंट है, आज 32 प्रेजेंट है, तो 32 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 10th। ओके। नेक्स्ट वन इज हाइट, क्लास साइज। हमने क्लास का साइज क्या रखा है, तो क्लास को जब हम 10 से 20, 20 से 30 में ग्रुप करते हैं, तो एक होती है उसकी लोअर लिमिट और दूसरी होगी अपर लिमिट। तो सर अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को अगर हम माइनस कर दें तो क्लास साइज निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस क्लास के लिए क्लास साइज 10 का होगा। 10 इज द क्लास साइज, हाइट ऑफ द क्लास। नेक्स्ट वन इज अर्थमेटिक मीन, क्लास मार्क। क्लास मार्क एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम मीन कैलकुलेट करते हैं, जब हम मीडियन निकालते हैं, तो हमें क्लास मार्क की जरूरत पड़ती है। क्लास मार्क क्या होगा, मिड वैल्यू ऑफ द क्लास। सर दोनों लिमिट को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, एक्स। हम अर्थमेटिक मीन को 3 फॉर्मूले से ड्राइव करेंगे। उसमें जो एक्स की वैल्यू होगी, दैट इज द क्लास मार्क, मिड वैल्यू ऑफ द क्लास। ओके। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट वन इज अर्थमेटिक मीन और द मीन ओनली। सिंपल मीनिंग इज एवरेज वैल्यू। आपके 4 या 5 स्कूल के टेस्ट में अलग अलग मार्क्स आए हैं, तो आपका एवरेज परफॉर्मेंस क्या है। कोई प्लेयर क्रिकेट में 5 मैचेस में अलग अलग रन बनाता है, तो उसका 5 मैच का या 10 मैच का हम एवरेज निकालते हैं। दिस इज कॉल्ड द मीन। क्लास 8 तक हम इसे एवरेज कहते हैं। यहां पर ग्रुप डेटा के कंसेप्ट हम करेंगे, इसलिए हम अर्थमेटिक मीन लेके चलेंगे। मोड इज द हाईएस्ट अराइवल। जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो मोड होगी। इन दोनों केस में सर फ्रीक्वेंसी 12 हाईएस्ट है, तो मोड हमारा 20 से 30 के बीच में लाई करेगा। मोड मीन्स हाईएस्ट अराइवल, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। किस क्लास की, किस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाई है, दैट इज द मोड। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, मीडियन। सर मीडियन इज मिडिल वैल्यू ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। सपोज हमारे पास रोल नंबर 10 से लेके 100 तक है, तो हम उसकी मिडिल वैल्यू यानी मीडियन कैलकुलेट करेंगे। इन तीनों को कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड है, डिफरेंट फॉर्मूले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक मीन। मीन और मीन रिप्रेजेंट बाय एक्स बार। मैंने अभी आपको बताया
कि हम एवरेज यानी अर्थमेटिक मीन कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड है। फर्स्ट मेथड वेरी सिंपल मेथड, डायरेक्ट मेथड। इसमें क्या करते हैं हम, सर फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ एक्स, दिस इज सिग्मा समेशन, इसका मतलब होता है टोटल सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास x की वैल्यू 3, 5, 7, 9, 11 गिवन है, फ्रीक्वेंसी 2, 3, 4, 5, 6 गिवन है। फॉर्मूले में सर हम f इंटू एक्स करते हैं, हम इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। x मीन्स द गिवन इंफॉर्मेशन डेटा, f मीन्स द फ्रीक्वेंसी। हम x और f को मल्टीप्लाई कर देंगे वन बाय वन। 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 3 15, 7 इंटू 4 28, 9 इंटू 5 45 एंड 11 इंटू 6 66। इसके बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसका टोटल फाइंड करेंगे। सिग्मा एफ एक्स इज 160, एफ एक्स के लिए सिग्मा हमारे पास 160 होगा। सिग्मा एफ इज 20, टोटल कर लेंगे। डायरेक्ट मेथड में सर एफ एक्स और एफ का जो टोटल होता है उन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो बहुत सिंपल मेथड है डायरेक्ट मेथड, आंसर पॉइंट पे आ सकता है। यहां पर कंप्लीट डिवाइड हम कर पा रहे हैं, 160 डिवाइड बाय द 20, दैट मीन्स आंसर इज 8। ओके, वेरी सिंपल मेथड डायरेक्ट मेथड। सेकेंड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। ने क्या, अभी हमने डायरेक्ट मेथड डिस्कस किया था। स्टेप डेविएशन मेथड में इसे हम एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं। एक वैल्यू a जिसको हम एज्यूम करते हैं, x की कोई एक वैल्यू को हम a लेट करते हैं, एज्यूम मीन मानते हैं। u कैलकुलेट करते हैं, u इज द डेविएशन, फॉर्मूला इज x माइनस a अपॉन h। h इज द हाइट ऑफ द क्लास। तो हमारे पास तीन इंपोर्टेंट कंटेंट है। फर्स्ट वन इज a, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन x की कोई भी एक वैल्यू हो सकती है। सेकेंड वन इज u, डेविएशन। सर हम x की हर वैल्यू में से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे और h यानी क्लास साइज से डिवाइड करेंगे। क्लास साइज हर क्लास के लिए सेम होगा, अगर डिफरेंट होगा तो हमें शॉर्टकट मेथड लगाना पड़ेगा। थर्ड वन इज हाइट ऑफ द क्लास, क्लास साइज मैंने आपको बताया था। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल से इस क्वेश्चन को क्लियर करता हूं। सर 100 से 120, 120 से 140, इस तरह हमें क्लासेस गिवन है 200 तक, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 7, 8, 6, 4, 5 फ्रीक्वेंसी गिवन है। सबसे पहले हमें x इज ऑल्सो कॉल्ड क्लास मार्क, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया है। व्हाट इज द क्लास मार्क? सर दोनों लिमिट को प्लस करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। हम 100 और 120 को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 100 प्लस 120 डिवाइड बाई 2। क्लास की दोनों लिमिट को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो। 220 डिवाइड बाई 2, 110। हर वैल्यू के लिए हमें सेम रखना है, दोनों लिमिट को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, या फिर क्लास साइज 20 का है, 20 ऐड कर दिया। सेकेंड क्लास के लिए 130, 150, 170 एंड 190। सिंपल है क्लास मार्क फाइंड करना। अब हम इसमें से किसी एक वैल्यू को a लेट करेंगे। एज्यूम्ड मीन मीन्स a, तो सपोज हमने 50 को a लेट किया हुआ है। किसी भी एक वैल्यू को आप लेट कर सकते हैं। काफी स्टूडेंट पूछते हैं सर 110 को अगर हम a लेट करें तो क्या डिफरेंस आएगा? डिफरेंस कुछ नहीं है, मिडिल वैल्यू को हम इसलिए a लेट करते हैं जिससे आधी वैल्यू नेगेटिव आधी पॉजिटिव आ जाए जब हम डेविएशन फाइंड करें। अगर आप 130 या 170 या 190 को a मानेंगे तब भी आपका आंसर करेक्ट आएगा। ओके, तो हमने 150 को a लेट किया। सेकेंड स्टेप है
एक्स माइनस ए अपॉन एच। मीन्स आपको एक्स की हर वैल्यू में से 110 में से 150 को माइनस करना है। 110 माइनस 150 और डिवाइड किससे करना है? क्लास साइज यहां पर 20 है। तो हमें जो फर्स्ट वैल्यू मिलने वाली है सर दिस इज -2। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमने एक वैल्यू को ए ऐड किया हुआ है। यू कैलकुलेट करने के लिए एक्स में से ए को माइनस करो और जो भी क्लास साइज है उससे डिवाइड कर दो। हर बार सेम कंसेप्ट आपको फॉलो करना है। हमेशा इस तरह काउंटिंग एक ऑर्डर में ही आती है। अगर फर्स्ट वैल्यू -2 आ रही है तो फिर -1 0 1 2। अब सिंपल हो गया। हम डायरेक्ट मेथड में एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करते थे। स्टेप डिवीजन मेथड में हम एफ और यू को मल्टीप्लाई। -8 मल्टीप्लाई करते आए आप लोग। 0 4 10। तो कितना सिंपल है स्टेप डिवीजन मेथड के लिए टेबल बनाना। सर हमने एक्स फाइंड किया क्लास मार्क, क्लास की मिडिल वैल्यू, फिर उसमें से किसी एक नंबर को हमने ए ऐड किया। हमने हर नंबर का ए के साथ डेविएशन डिफरेंस निकाला यू, और एफ और यू को मल्टीप्लाई कर दिया। अब सबसे इंपोर्टेंट है सर, टेबल तो हमने बना ली, मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इस क्वेश्चन में मीन निकालने के लिए, मीन कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एक्स बार इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। सब कुछ आपके पास है। सिग्मा एफ मीन्स एफ का टोटल कर दो, सिग्मा एफ यू सर एफ और यू का टोटल करेंगे, एच क्लास साइज, ए आपके पास है, सिंपल वैल्यू पुट कर दो। टोटल आपने जैसे ही किया, ए की वैल्यू आपको पहले से मालूम है, आपने जो लेट किया हुआ सर ए इज 150। सिग्मा एफ का जब हमने टोटल किया तो दिस विल बी 30, 15 और 5 20 और 10 30। एफ यू का जब हम टोटल करेंगे सर -8 एंड द क्लास साइज इज 20। हमें एक्स का टोटल नहीं करना, हमें यू का टोटल नहीं करना है, जिसमें एफ आता है उन वैल्यू का टोटल करना है। तो सर सिग्मा एफ यू टोटल कर दिया, ए की वैल्यू पहले से पता है, ए को अलग से कंसीडर करना, फॉर्मूले में पुट कर दो। सिंपल हो गई कैलकुलेशन। ए मीन्स 150, सर सिग्मा एफ 30, सिग्मा एफ यू -8 एंड एच इज द क्लास साइज 20। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो सर 150 माइनस 16/3, 16/3 मीन्स 16/3। इसे आप कैलकुलेट पॉइंट में कर सकते हैं, अदरवाइज आप आंसर फ्रैक्शन में ला सकते हैं। 16/3 का आंसर 5.3 होगा अप्रॉक्स। 150 माइनस 5.3, दिस विल बी 144.7, 144.7। तो कितना सिंपल है स्टेप डेविएशन यानी एज्यूम्ड मीन मेथड। सर हमें क्लास गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होगा, क्लास मार्क निकालना है, डेविएशन फाइंड करना है, एफ और यू का मल्टीप्लाई करना है और सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। अगर आपको ये समझ में आया है, नेक्स्ट क्लास में हम इससे और अच्छे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको रिलेटेड वीडियो मिलते रहे क्लास 9, 10th, 11th, 12th और भी
बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट जो इंपोर्टेंट है एकेडमिक और कॉम्पिटिशन के लिए। माई सेल्फ आशीष तिवारी, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक